नंबर 8 ह्यूमन वेस्ट बसेस। दोस्तों शायद आपको ये आइडिया गंदा लगे लेकिन ये सच में बहुत ही यूजफुल है। 2014 से यूके के अंदर एक ऐसी बस ट्रांसपोर्ट चल रही है जिसको गटरों के पानी से एनर्जी दी जाती है। इस बस सिस्टम को बायो बस कहा जाता है। ये मीथेन गैस पर चलती है। ये मीथेन गैस ह्यूमन वेस्ट से प्रोड्यूस की जाती है। इसका इंजन बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है जिस तरह डीजल इंजन करता है। इस बस के छत पर सिलेंडर्स लगाए गए हैं जिनमें गैस स्टोर की जाती है। गटरों का पानी एक बायोगैस प्लांट में लाया जाता है जहां से इससे गैस बनाई जाती है। एक दफा टैंक फिल करने से ये बस 300 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके अलावा ये गैस घरों में भी दी जाती है और ये सुई गैस का काम करती है। सुनने में ये अजीब लगता है लेकिन ये आइडिया वाकई में जीनियस है। नंबर 7 सिग्नल्स विद टाइमर। दोस्तों आपने हर सिटी में ट्रैफिक सिग्नल्स तो देखे होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैफिक जैम्स और सिग्नल्स की वजह से बड़े शहरों में लोग शदीद डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लोग हमेशा तजस्सुस में रहते हैं कि सिग्नल कब ओपन होगा, लेकिन अब बड़े शहरों के सिग्नल्स में टाइमर्स लगाए जा रहे हैं। इससे ट्रैफिक रिलैक्स हो जाती है क्योंकि इनको पता चल जाता है कि सिग्नल कितने टाइम में ग्रीन होगा। ये वेटिंग मीटर्स ट्रैफिक की सिक्योरिटी को भी बढ़ा देते हैं क्योंकि इनकी मदद से लोग रेड सिग्नल्स को भी मैयर करके आराम से रुक सकते हैं। इसके अलावा ये टाइमर्स जेब्रा क्रॉसिंग में भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी और सहूलत मिल सके। ये आइडिया रियली अमेजिंग है। नंबर 6 वाटर फिल्टर सिस्टम। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में प्लास्टिक पोल्यूशन तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से पानी पीने के लायक ही नहीं रहा। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इवन डेवलप ममालिक भी इससे महफूज नहीं है। ये सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी साल ऑस्ट्रेलिया में इस प्रॉब्लम का एक सिंपल और चीप सोल्यूशन निकाला गया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर कुइवाना में वेस्ट वाटर पाइप्स के सिरे पर नेट्स लगा दिए गए हैं। इन नेट्स में पाइप में पानी के साथ आने वाला पूरा प्लास्टिक स्टक हो गया। ये आइडिया इतना सक्सेसफुल साबित हुआ कि 3 महीने में यहां से 370 किलो प्लास्टिक पानी में जाने से रोका गया और इसे रिसाइकल भी किया गया। इस पूरे सिस्टम को लगाने पर सिर्फ $20,000 खर्च हुए थे। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हुआ। ये रियली हर शहर में अप्लाई होना चाहिए। नंबर 5 सोलर पैनल्स ऑन रूफ। दोस्तों दुनिया में जितने भी एनर्जी पैदा करने के सोर्सेस हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव और पोल्यूशन का सबब है, लेकिन सोलर सिस्टम सबसे बेहतरीन और क्लीन एनर्जी सोर्स है। दुनिया के बहुत से इलाकों में लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल्स लगा रहे हैं क्योंकि इसकी मदद से हर महीने 50% से ज्यादा बिल सेव होता है। सोलर पैनल्स की प्राइस दिन ब दिन चीप होती जा रही है। इनकी इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस चंद माह में ही बिजली के बिल से कवर हो जाएंगे। इस आइडिया से एक नॉर्मल घर लॉन्ग टर्म सेविंग कर सकता है और ये हीट को भी बहुत ही कम कर देते हैं। अगर ये आइडिया हर सिटी में पिक किया जाए तो एयर पोल्यूशन और एनर्जी रिसोर्सेज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 4 अंडरग्राउंड कैथेड्रल। दोस्तों जापान दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ के लोग 100 साल आगे की सोच रखते हैं। असल में जापान के शहर टोक्यो के अंदर फ्यूचर में सैलाब आने का खतरा सामने आया है। टोक्यो को इस सैलाब से बचाने के लिए इन्होंने अंडरग्राउंड फ्लड कंट्रोल सिस्टम बना दिया है। इसका मकसद टोक्यो शहर को सैलाब से बचाना है। टोक्यो शहर के 15 मीटर नीचे जमीन के अंदर 6.4 किलोमीटर लंबी टनल्स बनाई गई हैं और ह्यूज वाटर टैंक्स बनाए गए हैं और यहाँ ऐसा सिस्टम लगाया गया है जो कि 1 सेकंड में 200 टन तक के पानी को रिमूव कर सकता है। सिंपल अल्फाज में ये लोग सुनामी के लिए तैयार बैठे हैं। ये प्रोजेक्ट 1992 में शुरू हुआ और 2006 में बनकर कंप्लीट हुआ। इस वक्त ये टनल्स एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये टोक्यो को फ्लड प्रूफ कर देंगी। नंबर 3 रेन वाटर कलेक्शन। दोस्तों दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और जमीन में पानी बहुत ही कम होता जा रहा है। साउथ कोरिया में तो हर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 3% नेचुरल पानी मौजूद है। 2008 में साउथ कोरिया के प्रोफेसर मोइंग हान ने एक बिल्डिंग ओनर को कन्विंस किया कि वो अपनी बिल्डिंग में अंडरग्राउंड रेन वाटर टैंकर लगाएं। इससे बिल्डिंग पर गिरने वाला सारा बारिश का पानी सेव किया जा सकता था। इन्होंने प्रूव कर दिया कि इससे 40,000 स्क्वायर मीटर का पानी सेव किया जा सकता है। ये आइडिया इतना कामयाब हुआ कि साउथ कोरिया के स्टार सिटी में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर नई तामीर होने वाली बिल्डिंग के लिए लाजम करार दे दिया और अब ये लोग बारिश के पानी से फायदा उठा रहे हैं। नंबर 2 स्ट्रॉ फिल्टर्स। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक स्विस
कंपनी ने ऐसा स्ट्रॉ इन्वेंट किया है जो कि किसी भी पानी को फिल्टर कर सकता है। आपको पता है कि दुनिया के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर साफ पानी पीने को मिलता ही नहीं है, तो अगर इनके पास ये स्ट्रॉ होगा तो वो कोई भी पानी बगैर फिक्र के पी सकते हैं। असल में इस स्ट्रॉ में एक फिल्टर सिस्टम लगाया गया है जो कि पानी में मौजूद 100% बैक्टीरिया और 99% वायरसेस को खत्म कर देता है। ये छोटी सी डिवाइस दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम का सिंपल सा सलूशन है। इस फिल्टर को कोई भी रिटेल सेल में खरीद सकता है, लेकिन इस तरह के स्ट्रॉ ज्यादातर हेल्थ कैंपेन्स में इन इलाकों में तकसीम किए जाते हैं जहां साफ पानी नहीं होता। ये सच में अमेजिंग है। नंबर 1, इनविजिबल हेलमेट। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि साइकिल चलाने वाले को इसकी स्लो स्पीड की वजह से कोई खतरा नहीं होता तो आप गलत हैं, क्योंकि बाईसाइकिल को स्पीड से आने वाली व्हीकल से बहुत ही ज्यादा खतरा होता है और इसके अलावा भी बैलेंस आउट होने की वजह से ये गिर सकता है और इसे चोट लग सकती है। दुनिया में अनगिनत बाईसाइकिल हेलमेट्स मौजूद हैं, लेकिन इनको पहनकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। इसीलिए स्वीडन की 2 इन्वेंटर्स ने मिलकर एक हेलमेट तैयार किया है। ये हेलमेट आप रुमाल की तरह गर्दन में बांध सकते हैं। अगर साइकिल के साथ कोई भी हादसा होगा तो इसके अंदर एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो कि एक प्रोटेक्टेड नायलॉन हुड को ओपन कर देता है। इसे ओपन होने में सिर्फ 10 मिली सेकंड का वक्त लगता है। ये एक हिडन एयर बैग की तरह होता है। इस हेलमेट से साइकिल चलाने वाले का सर बिल्कुल महफूज रहेगा। ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में साइकिल चलाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल